सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस किसके इशारों पर ये छानबीन कर रही है यूथ कांग्रेस के कार्यालय में? देखिए, मैं रश्मि रथी की 2 लाइन की कविता के मार्फत आपके चैनल के तमाम दर्शकों को समझा देना चाहता हूँ। फन शेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। यूथ कांग्रेस कार्यालय और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीबी श्रीनिवासन इस कोरोना महामारी के संकट के दौरान लोगों को ऑक्सीजन गैस, वैक्सीन, दवाइयाँ आज मुहैया करा रहे थे। पूरी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, नेता हो या कोई भी हो, लोग जनता के बीच पहुंच करके मदद कर रहे थे। भाजपा और आरएसएस वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मोदी सरकार केवल अपनी छब को सुधारने में व्यस्त है। आज यही कारण है कि इस देश की जालिम सरकार, मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अमित शाह के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का शोषण करने पर यह सरकार बखूबी तैयार है। देश की जनता मरे तो मरती रहे, लेकिन कोई इस देश की जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इनकी मदद करने के लिए ना आवे। गंगा में लाशें तैर रही हैं, तैरने दो। शमशान घाटों में चिताएं जल रही हैं, जलने दो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, चाहे बीबी श्रीनिवासन हो, जयप्रकाश चतुर्वेदी हो, माननीय राहुल गांधी हो, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी हो, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी हो, रवनदीप सिंह बिट्टू हो, या कुंवर आरपीएन सिंह हो, या जितिन प्रसाद हो, या पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विनय कुमार पांडे हो, या सलमान खुर्शीद हो, ये कोई भी हो, आपको देखने को मिला होगा कि बिहार में पप्पू यादव को नीतीश कुमार की सरकार ने, सिर्फ उन्होंने क्या किया था, सारण छपरा के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व मंत्री राजू प्रताप रूढ़ी के सांसद से खरीदी गई गाड़ी, एम्बुलेंस, जिससे बालू ढुलाई हो रही थी, उसकी पोल खोलने का काम किया। ये संसद नीति के पैसे से खरीदी हुई एम्बुलेंस को अपने घर पर जो ढप करके रखे हुए थे। आज स्थिति यह है कि इस देश, उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। देश की जनता मर रही है, प्रदेश की जनता मर रही है। रूरल एरिया, माननीय योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के गोला बाजार विकास खंड के अंतर्गत सिधारी गांव में एक ही दिन में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव से पीड़ित होकर मर गए और कम से कम इस वक्त 50 लोग बीमार चल रहे हैं। कोई छिड़काव नहीं है, वो लोग तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 ग्राम सभाएं हैं। कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं है जिस ग्राम सभा में 2, 4, 5, 10 की संख्या में लोग मर न रहे हों, बीमार न पड़ रहे हों। वो तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग, वो सरकारी गणना में नहीं है। अगर ईमानदारी से पूरे देश की गणना कर ली जाए तो कम से कम 20 से 25 लाख लोग डेली पीड़ित बताए जा रहे हैं। यही ईमानदारी है, यही सच्चाई है। लेकिन मोदी सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। अभी विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमीरपुर या कौन सी जेल में बंद कैदियों में आपसी खूनी संघर्ष हुआ। 2 दिन पहले सुल्तानपुर जेल से ट्रांसफर होकर के अंशु दीक्षित नाम का व्यक्ति उस जेल में शिफ्ट होता है। उसके पास हथियार आता है और हथियार से वो 2 लोगों के ऊपर हमला कर देता है, 2 लोग मारे जाते हैं। वो तो सौभाग्य मनाइए कि मुख्तार अंसारी जी बाल बच्चे हों उस हमले में, और अंशु दीक्षित को जेल कर्मचारियों ने इनकाउंटर में मार गिराया। आप बता दीजिए कि पहले तो जेल कारागार मंत्री, जेल डीजी, जेल कारागार के प्रमुख सचिव जो भी हों, या जेलर और जेल के कर्मचारियों को सीधे पहले जेल भेजना चाहिए और बर्खास्त करना चाहिए कि कैसे उस जेल में हथियार पहुंचा, इतनी सुरक्षा निगरानी के बावजूद भी। मेरे कहने का अभिप्राय है, जहां भी भाजपाई सरकारें हैं, चाहे वो बिहार में हो
नीतीश कुमार की सरकार हो, या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, या हरियाणा की खट्टर सरकार हो, या मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की चौहान की सरकार हो, या गोवा की सरकार हो, या कर्नाटक की सरकार हो। कोरोना महामारी में कर्नाटक आज नंबर 1 पे चल रहा है, दूसरे नंबर पे यूपी है, तीसरे नंबर पे गुजरात है, इस तरह से मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। इस तरह से जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं उस प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है। मैं देशवासियों से अपील करूंगा और ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग आज अक्षय तृतीया है, आज भगवान परशुराम की जयंती है, आज ईद उल फितर की ईद का त्यौहार है। इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देते हुए ये अनुरोध करता हूं कि आप लोग आपस में मिलजुल करके आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहें, एक दूसरे की मदद करें और इस पुलिस प्रशासन और भाजपाई सरकारों से बिल्कुल न डरें, क्योंकि अब वो समय नजदीक आ गया है कि इस देश की जनमानस के सब्र का बांध टूट रहा है। आरएसएस और बीजेपी वाले अपनी पहचान छुपाने के लिए व्याकुल हो गए हैं। ये लोग रूरल एरिया में जनता जनार्दन के बीच, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, इनके नेता हो, इनके मंत्री हो, अकेले बिना फोर्स के जाने की इनकी हैसियत नहीं रह गई है, क्योंकि जनता इन लोगों का स्वागत करने के लिए किस रूप में तैयार है ये कल्पना करने से भी हृदय कांप जा रहा है। हमको तो लग रहा है कि ये देश अपने पतन के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मेरा अनुरोध है, आप लोग जांच करवा रहे हो यूथ कांग्रेस कार्यालय का कि कहां से आता है, कौन से संसाधन से आप मदद कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो बीजेपी मुख्यालय बना है, क्या मोदी जी अपने घर से ला के बनवाए थे? आरएसएस प्रमुख कौन से संवैधानिक पद पर हैं कि उनको इतनी बड़ी सुरक्षा प्रदान की गई है? आप बताइए, देश में जितने चुनाव हो रहे हैं हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के जा रहे हैं, वो पैसे कहां से आ रहे हैं? कौन सी लोग फैक्ट्री चलाते हैं? आज जितने लोग देश से बैंक के कर्जे लेकर के फरार हुए हैं, उसके लिए योगी और मोदी सरकार और आरएसएस प्रमुख गुनहगार हैं। इस देश में जितनी मौतें हो रही हैं उसको नरसंहार की उपाधि देते हुए मैं इसका गुनहगार नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मानता हूं। इसी के साथ मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं, इस चैनल के तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।